अब हम नया टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज बीम डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक पढ़ने के बाद जब हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम निकालेंगे, दैट इज डबल इंटीग्रेशन मेथड से या मैक्लॉरिस मेथड से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि इस टॉपिक के कंसेप्ट की ज़रूरत हमको वहाँ पे पड़ेगी। मान लीजिए कि आपको एक बीम दिया हुआ है। इस बीम में आपने क्या करा, एक लोड लगाया इस तरीके से। तो इस लोड के कारण इस बीम में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। बीम आपकी नीचे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यही डिफ्लेक्शन निकालना हमें सीखना है आगे चल के। तो देखिए, बीम में डिफ्लेक्शन हुआ, बीम आपकी इस तरीके से बेंड हो गई। ये जो बेंड हुई है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये इलास्टिक कर्व हम लोग बोलते हैं। इस बीम के ऊपर हमने क्या करा, दो पॉइंट लिया। इस पॉइंट को बोला P और ये पॉइंट को बोला दैट इज Q। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज dx है। ये देखिए, ये कर्व बना रहा है। तो इस कर्व का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका होगा, इस कर्व का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो एंगल कितना बना रहा है, दैट इज थीटा। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, दैट इज r। अगर आपको ds निकालना है, इसकी लेंथ अगर आपको निकालना है, तो ये लेंथ ds किसके बराबर होगा, आर्क ऑफ ए सर्कल के जितना होगा। आप जानते हैं आर्क ऑफ ए सर्कल कितना होता है, r इंटू थीटा होता है। तो ये पे r कितना है, r के जितना, और थीटा कितना है, d थीटा। तो आप लेंथ ऑफ दिस आर्क PQ यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क PQ, जिसको हमने क्या बोला है, ds बोला है। ds इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, r d थीटा आ जाएगा। अब देखिए, हमने क्या करा, यहाँ से एक लाइन को नीचे लाया और इसको यहाँ पे मिला दिया। तो ये जो आपका एंगल आ रहा है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस आया है, इसको हमने क्या बोला है, dy बोला है। और ये डिस्टेंस आपका कितना है, dx है। और ये जो आपका एंगल है, दिस एंगल इज आवर थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लगाऊं, तो टेन थीटा कितना होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अगर मैं इसका क्या करूं, डिफरेंशिएशन कर दूं वो इस वाली इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। हम देखिए, यहाँ से यहाँ पे डी थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, डी थीटा की वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, डी एस डिवाइडेड बाय आर। डी एस डिवाइडेड बाय आर कर दूंगा तो डी थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कितना लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया डी एस डिवाइडेड बाय आर। और ये कितना हो गया, वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डी एस डिवाइडेड बाय आर को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, मैं ds के नीचे dx लिख सकता हूं और वन बाई आर को अलग लिख सकता हूं। खाली इसमें मैंने रीअरेंजमेंट कर दिया। इसमें मैंने क्या रीअरेंजमेंट कर दिया, मैंने जो ये ds है, इसके नीचे dx लिख दिया और वन बाई आर अलग से ले लिया। तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ds डिवाइडेड बाई dx वन बाई आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से है, खाली इसमें रीअरेंजमेंट, इसको यहाँ से हटा दीजिए और इसके नीचे dx लिख दीजिए। और ये जो r है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, r को आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे जो ds अपॉन dx आया है, ये किसके जितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा के जितना। देखिए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस है, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको सेक थीटा लिख सकते हैं अपन, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, उसमें सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका सेक क्यूब थीटा आपका बन जाएगा। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सेक थीटा के जितना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल। अब देखिए, यहाँ पे सेक क्यूब थीटा आ गया डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेक क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं टू द पावर 3/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे टर्म को, तो ये आपका सेक क्यूब थीटा के बराबर आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये जो थीटा है वो बहुत छोटा है। यहाँ पे थीटा क्या है, बहुत छोटा है। तो थीटा को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो देखिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, निगलेक्ट कर देता हूँ, तो ये पूरी टर्म आपकी हट जाएगी। आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा दैट इज 1/r डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाई ई आई इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब 1/r को ये हमने किस तरीके से लिखा, हम बेंडिंग इक्वेशन जानते हैं, m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। मैं देखिए ये e को यहाँ पे ले आया हूँ, तो ये क्या हो गया, m डिवाइडेड बाई ई आई हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 डिवाइडेड बाई आर बचेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई आर को हमने लिख दिया m डिवाइडेड बाई ई आई इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे m निकाल सकते हैं, m इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी ये m इस इक्वेशन की हमको जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है, मोमेंट एट एक्स विल बी इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कब पड़ेगी, जब हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम निकालेंगे, जब स्लोप निकालेंगे। कब, जब डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ेंगे, और जब हम लोग मैक्लॉरिस मेथड पढ़ेंगे तो इस इक्वेशन की मदद लेंगे, बीम डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग मदद लेंगे। तो ये डेरिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग सॉल्व अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू।